महज 10 दिनों का प्यार और लड़का हो चुका है फरार। ये मामला जो है वो नेपाल से आई हुई एक महिला का है, जो लड़का शादीशुदा था पहले से और दरभंगा का रहने वाला है, जिसका नाम गोविंद है और वो बंधन बैंक में काम करता है। वो लड़का अब हो चुका है। शादी कहीं नहीं, यहाँ से गलती भइल बा हमरा संगे, तो मतलब कैसे करते हमार पहिलका पति कुष्ठ रोग हो गई रे, धंधा करावे के चाहत रही तो घर भी हम छोड़ देनी, कब मरते कोनो गारंटी। देखिए, सीमा हैदर की कहानी अलग है। वो इलीगल तरीके से इंडिया आई है, उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। रहा सवाल इनका, तो ये लीगल तरीके से आई है। पहले पति से तलाक हुआ है इनका, और वो भी तलाक दरभंगा जिला के गोविंद शाह ने ही करवाया। पाकिस्तान से सीमा के बाद अब नेपाल से ये लड़की, ये महिला जो 2 बच्चों की माँ है, और वो पहुंच चुकी है बिहार के दरभंगा। और वो बता रही हैं कि ये गोविंद नाम का लड़का है जिससे ये प्यार कर बैठी। और गोविंद के बारे में बताऊं कि गोविंद बंधन बैंक रक्सौल में काम करता है, और रक्सौल से सटा हुआ बॉर्डर इलाका है। उसी बॉर्डर इलाका में ये महिलाएं लोन के लेन देन के संपर्क में इससे आई। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये लोन वाले जो हैं, ये खासकर लोन वालों के ऊपर तो आपको इस समाज में ध्यान रखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से ये जहाँ जहाँ लोन वाले हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा हरकत करते रहते हैं, और ये महिलाएं भी कम नहीं होती। अब बताइए कि महज 10 दिनों का प्यार और ये महिला नेपाल से हो गई फरार और आ गई बिहार। अब बताइए कि इन महिलाओं के ऊपर क्या किया जाए। बताइए कि 2 बच्चों की माँ है, और ये बता रही है महिला कि मेरे पति अभी को रोगी हैं, और वो क्या नाम है कि पता नहीं कब मरने वाला है, नहीं है। अरे अभी मरा तो नहीं है और तुम भाग गई हो। तो सबसे पहली बात तो ऐसी महिलाएं भी गजब की होती है, लेकिन ये लोन वाले भी गजब के लोग होते हैं। और गोविंद पहले से ही, अब गोविंद के बारे में बात करें तो गोविंद पहले से ही शादीशुदा है। ऐसा सूत्रों से जानकारी मिला है कि जो गोविंद है, ये इसका रवैया है कि ये जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होकर जाता है, जहाँ जहाँ भी लोन के बारे में काम करता है, वहाँ से किसी न किसी लड़की को फंसा लेता है अपने जाल में, और फिर वो उस लड़की के साथ फिर छोड़ के भाग जाता है। और ये पहले वाली जो इसकी पत्नी है गोविंद की, वो भी सूत्रों से जानकारी मिला है कि वो भी इन्होंने प्यार में ही फंसा के शादी किया है, और वो शादी करके फिर अपने घर पे रखा हुआ है। अब ये महिलाएं जो 10 दिन के प्यार में, इनका पहला बच्चा जो 5 साल का है और दूसरा 2 साल का बच्चा है, और उसको छोड़कर ये नेपाल से बिहार के दरभंगा पहुंच गई है। और ये आरोप लगा रही है कि कह रही है कि हम गोविंद से प्यार करते हैं, गोविंद ने हमसे प्यार किया और हमसे शादी किया, हमारा तलाक भी गोविंद ने ही करवाया और तब हम आए। अब ये महिलाएं भी कम नहीं होती। ये महिलाओं को देखिए कि 10 दिन, मतलब 10 दिन से बातचीत हुआ नहीं, और पाँव उठा के पहुंच गई इसके घर। पहले वाले पति मरा नहीं, अभी कह रहा है वो मरने वाला है, इसीलिए हम छोड़ के आ गए। तो ऐसे ऐसे ये समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आइए देखते हैं नवरत्न मिथिला न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। जब लड़का बानी गोविंद, वहाँ से हमारे प्यार भइल। अच्छा, वो बंधन बैंक में काम करते नहीं रसकौल। अच्छा, तो इसे भी मतलब हम शादीशुदा बानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नेपाल के। नेपाल की रहने वाली हैं? जी। नेपाल में कहाँ पर घर है आपका? झौंगा। ससुराल? आप शादीशुदा थी पहले से? जी। पहले ससुराल कहाँ है और आपका मायके कहाँ है? मायका हमार झौंगा, ससुराल मुसहरी। शादी कहीं नहीं, यहाँ से गलती भइल बा हमरा संगे, तो मतलब कैसे करते। तो एक चीज बताइए, सिर्फ लड़के का गलती था या आप अपना गलती भी मानती हैं? क्योंकि आपने 2 बच्चों के रहते हुए लड़के से शादी की, तो अपनी गलती आप मानती हैं या नहीं? जी हम मजबूर रहनी। हमार पहिलका पति कुष्ठ रोग हो गई रे, धंधा करावे के चाहत रही तो घर भी हम छोड़ देनी, कब मरते कोनो गारंटी नहीं कि एगो रूम में बंद भई। अच्छा। तो इसे भी हम घर छोड़ देनी, कहनी जब धंधे करम तो अपन कमा के ना खाम, 2 लेके लेके हम ये बात पहले से पता था कि वो जो शख्स है गोविंद, वो शादीशुदा है? पहले से हमरा पता ना रहे। हमरा से तो झूठ झूठ सब बोले रहनी कि हम कांच कुआर बानी, हमरा तू शादी कर लो। हम इनका से प्यार करे से पहले अपन पूरा उनका सच्चाई जना दिले नहीं, हम दूल्हे के माई बानी, हमारा प्रसन्न भी हो गई बा। अच्छा। पहले का पति हम डिवोर्स ले वाला बानी, तो ये मतलब गोविंद जन बानी, वो हमारे डिवोर्स भी दिला दिले। आप पढ़ी हुई हैं? पढ़ी लिखी हैं? जी ना। पढ़ी लिखी नहीं है? जी ना। आधार कार्ड आपके पास था? जी ना। तो आप यहाँ कैसे पहुँची? वहाँ का आधार कार्ड से। वहाँ के आधार कार्ड से? यहाँ कैसे पहुँची? जी, यहाँ का आधार कार्ड था ना? यहाँ का आधार कार्ड कुछ ना, पूछो ना। वहाँ के एड्रेस लेनी बंधन बैंक से? जी, वहाँ से लेला? जी। तब यहाँ पहुँचला? तो वही वहाँ के आधार कार्ड से हम यहाँ दरभंगा पुगनिया के घर। लेकिन हम लोग स्थानीय लोग हैं,
हम लोग जानते हैं कि जहां आप शादी करके आई हैं वो बहुत ही गलत किस्म का इंसान है। आप पहली नहीं है उसकी जिंदगी में, उसका धंधा है ये। अगर कल हो करके आपको भी छोड़ के किसी तीसरे को निशाना बना लेगा तो फिर आपकी जिंदगी का क्या होगा? देखिए हमरा तो मालूम ना रहे, हम जब दरभंगा पुगनी तो यहाँ के बारे में इसी से पता लगल। पहले तो हमरा कुछ था ना रहे। हाँ तो पहले हमरा था ना, जब दरभंगा पुगनी जैसे बोलनी पहले 2 लड़की के फिर चलते रहे। जहाँ भी यहाँ का सरुआ होता नहीं, जहाँ लड़की के पटा होता नहीं, आइज कह के छोड़े के चाहता नहीं। जो पहलका पत्नी बारी वो लड़की के पहले इज कहनी, पहलका पत्नी जौन भाई वो लड़की के पहले प्यार कहनी, इज कहनी, वो लड़की को छोड़े के चाहनी। वो लड़की मतलब कोर्ट कचहरी लेके तब मतलब वहाँ के रख ली। अब नेपाल में जब सरुआ भाई तो नेपाल में जाकर हमारे फंसा लेनी। तो नेपाल में वो ड्यूटी कहाँ कर रहे थे, नेपाल में या हिंदुस्तान में? ना थी रसकौल में, रक्सौल में नेपाल के आसपास में, मतलब बॉर्डर पर लानू। मुलाकात कहाँ हुई थी आप दोनों की? वहाँ के मतलब जो हम मार्केट में लोन कराते रहनी, हम मार्केट जाते रहनी, होते रहनी, तो वो हमारे सही देख ले रहनी। अच्छा। तो हम हमारा कहाँ से लेनी कहाँ से के पता हमरा मालूम नहीं के। फोन करनी मोबाइल में तो बोलनी जो तोरा के देख ले बानी, तो से प्यार करनी, तरह से या करनी वहाँ करनी, बहुत बहुत झूठ बोलनी, बहुत कुछ लेनी। देखिए सीमा हैदर की कहानी अलग है। वो इलीगल तरीके से इंडिया आई है, उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। रहा सवाल इनका, तो ये लीगल तरीके से आई है। पहले पति से तलाक हुआ है इनका, और वो भी तलाक दरभंगा जिला के गोविंद शाह ने ही करवाया, और उसके बाद ये मंदिर में जाके इनकी शादी हुई है। तो पूरे लीगल तरीके से यहाँ आई है, इसीलिए आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ। अगर ये तलाक नहीं ली रहती और इनसे शादी कर ली रहती तो शायद आज हम इनका विरोध करते रहते। ये गोविंद शाह ने तलाक करवाया, ये जो बार बार आप कह रही है, ये इनके कहने के आधार पे कह रही है या ये आप जान पा रहे हैं? जी नहीं, ये जो हमें बात कही, क्योंकि मैं इनसे पूछी हूँ कि आपने, जी ये मैडम जो कह रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि पहले आपने शादी किया या तलाक लिया, कैसे क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि मैम मेरे पास 2 बच्चे थे। मेरे ससुराल वाले ने कहा तुम जब दूसरी जगह शादी करोगी फिर जाके मैं तुझे अपने बच्चा वापस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मेरा पति जो गोविंद शाह है उसी ने पहले मेरा तलाक करवाया है। क्या मैं सही कह रही हूँ? पहले वही उसका पति जो है गोविंद शाह, यही उसका तलाक करवाया है, और उसके बाद ये जाकर के मंदिर में शादी। देखिए ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। वो लड़का निकम्मा निठल्ला, वो बंधन बैंक में जॉब करता है। आप जान ही सकते हैं कि जिसका कैरेक्टर पहले से ही लड़कियों को फंसाने बहलाने का काम करता हो, उस पे आप कैसे यकीन करेंगे कि वो प्यार कर सकता है? ये इसको कुछ मालूम नहीं था। गलती इनका ये है कि अगर आप दूसरा जिंदगी जीने जा रही हैं, कहीं दूसरे जगह शादी करने जा रही हैं, तो आपको इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो आखिर है कि नहीं मेरे लिए लॉयल। तो ये सब तमाम जानकारी रखने के बाद आपको शादी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मात्र 10 दिन के अंतराल, 10 दिन बात किया हुआ नहीं, इन्होंने स्टेप उठा ली और शादी कर ली। तो गलती तो इन्होंने की ही है। बच्चे कितने बड़े हैं इनके? कितने बड़े बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे, मतलब 5 बरस, 7 बरस निकले कि ये गोविंद शाह जैसे जो मैं इसको भुक्खर बोलूं, मैं इसको निकम्मे बोलूं, ऐसे दरिंदों को पहले सजा मिले। और सजा मिले नहीं, अगर ये लड़का अगर रखेगा पहले बीवी को तो इसको भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब इनको ऑपरेशन हो चुका है, ये माँ नहीं बन सकती है दोबारा। तो इनके भविष्य के बारे में अब कौन सोचेगा? तो जाहिर सी बात है हम लोगों को समझना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा। और यहाँ हम ही नहीं, यहाँ के वार्ड काउंसलर सर, यहाँ के नारी शक्ति समाज के सारे लोग, आज हम भी खड़े हैं तो यहाँ के समाज के लोगों के कारण ही खड़े हैं, क्योंकि ये समाज से बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट रोकना चाहेंगे, इस प्रकरण को आप सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे? देखिए मैं दोनों तरफ से ये नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये हमारे यहाँ आई है वो लीगल तरीका से आई है। अब ये पहले पति से तलाक ली। ये जो आप अट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे, अट्रैक्शन है ये जी नहीं है जी ये हम जान रहे हैं ना। ये प्रकरण सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। जो आप 10 दिन के अंदर किसी लड़का से शादी कर रही हैं और कोई लड़का पहले से शादीशुदा है, वो किसी लड़की को फंसाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है। तो हम यही कहेंगे कि सोच समझ के लोगों को अपना
आप एक संदेश दीजिए ताकि नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई 2 बच्चे की माँ हो, चाहे शादीशुदा कोई भी हो, अगर आप इस तरह का कदम उठा रही हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वो लड़का मेरे लिए लॉयल है या नहीं, या लड़का को भी जानने की जरूरत है कि वो लड़की मेरे लिए लॉयल है कि नहीं। आप इतना बड़ा दोबारा फैसला ले रही हैं तो आपको समझना होगा आगे पीछे। दूसरी बात, हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तलाक उलाक लेकर के फिर दूसरी शादी की है। अब इनका पर्सनल लाइफ क्या था मुझे कोई मैटर नहीं करता, तो इसीलिए मैं